नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों सोचिए, सुबह सुबह ट्रेन में सफर कर रहे हो, गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही हो, खिड़की से आती ठंडी हवा चेहरे को छू रही हो, लेकिन तभी एक छोटी सी आदत, एक सेकंड का रोमांच पूरी जिंदगी छीन ले। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की घटना हमें यही सिखाती है। दरअसल घटना की शुरुआत होती है शेखपुरा कस्बा फूलपुर निवासी बीड़ी कारखाने में काम करने वाले मोहम्मद रहमान के तीनों बेटों में से सबसे बड़े बेटे 26 वर्षीय सद्दाम हुसैन, जो कि फूलपुर कस्बे में ही हेयर कटिंग सैलून में काम करता था। एक साधारण युवक जिसकी छोटी सी सैलून की दुकान थी, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखा और पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। उसी काम से वह अपने दोस्त फैजल के साथ कानपुर जा रहा था। सुबह का वक्त था, ट्रेन थी चौरी चौरा एक्सप्रेस। ट्रेन मनौरी के पास पहुंच चुकी थी। सद्दाम ने गुटखा खाया था और थूकने के लिए वह सीट छोड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे के पास हवा तेज थी, ट्रेन पूरी स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन गुटखा थूकने के लिए उसने लापरवाही कर दी। उसने सिर बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सद्दाम ने न केवल गुटखा खाकर थूकने बल्कि रील्स बनाने के चक्कर में भी अपना सिर दरवाजे पर खड़े होकर बाहर निकाला। यानी रील्स बनाने के चक्कर में यह दर्दनाक हादसा हुआ। बहरहाल वजह जो भी रही हो, खबरों के मुताबिक जैसे ही सद्दाम ने अपना सिर बाहर निकाला, ठीक उसी वक्त ट्रैक के किनारे बिजली का खंभा सामने आ गया और तेज रफ्तार से उसके सिर में टक्कर मार दी। जोरदार आवाज आई, सद्दाम गिर पड़ा और खून बहने लगा। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। सद्दाम नीचे गिर पड़ा, ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ती रही। घबराए यात्री चिल्लाने लगे, किसी ने चेन पुलिंग की और ट्रेन रुक गई। दोस्त फैजल स्टेशन पर उतरकर पीछे भागा। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई गई। उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही साफ हो गया कि जिंदगी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ब्रेन हेमरेज, अब कुछ नहीं किया जा सकता। परिवार के सपनों के साथ एक नौजवान की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। अब सवाल है कि ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं? तो जवाब है दोस्तों, लापरवाही और नियमों की अनदेखी। भारतीय रेलवे के हर डिब्बे में साफ साफ लिखा होता है कि दरवाजे पर खड़े न हो, चलती ट्रेन से बाहर सिर या हाथ न निकालें, लेकिन यात्री अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत ये सब अपराध भी होते हैं। चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर वीडियो या रील बनाना सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि आपकी जान पर खेलना है। रेल यात्रा में दरवाजे या खिड़की से सिर और हाथ पैर बाहर निकालना, रील बनाना या गुटखा थूकना सिर्फ खतरा नहीं बल्कि अपराध भी है। नियमों का पालन करके ही आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। सेक्शन 145, ट्रेन में गुटखा पान खाकर गंदगी फैलाना या नशे में यात्रा करना 500 रुपए का जुर्माना या जेल दोनों हो सकता है दोस्तों। वहीं सेक्शन 153 के अंतर्गत दूसरों को खतरे में डालना 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 156 यानी चलती ट्रेन से उतरने या दरवाजे पर खड़े होकर खतरा पैदा करने पर भी सजा का प्रावधान है दोस्तों। और तो और सेक्शन 177 के तहत थूकना या गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपए तक का जुर्माना है। यानी ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। दोस्तों यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक साधारण सी आदत, गुटखा थूकना या एक वायरल रील बनाने का जुनून किसी परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ सकता है। सद्दाम जैसे युवाओं की कहानियां हमें चेतावनी देती है कि ट्रेन यात्रा का मजा सीट पर ही बैठकर लेना चाहिए। दोस्तों लाइफ एक बार मिलती है, एक रील, एक गुटखा या एक रोमांच आपकी पूरी दुनिया छीन सकता है। तो अगली बार जब ट्रेन में सफर करें तो याद रखिए, नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी बेड़ियों के लिए नहीं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए हमेशा सुरक्षित सफर करें, क्योंकि सच यही है, सेफ सफर ही असली सफर है। तो दोस्तों हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से आप सभी रेल यात्रियों से आग्रह है कि ट्रेन में यात्रा करते समय सावधानियां बरतें, लापरवाही से बचें, जैसे दरवाजे पर खड़े होकर या बैठकर यात्रा न करें, रील्स बनाने के चक्कर में जान जोखिम में न डालें, खिड़की से हाथ ना बाहर निकालें, स्टेशन पर गाड़ी पूरी तरह से न रुकने पर या धीमी गति में रहते हुए ना तो चढ़ें और ना ही उतरें। तो दोस्तों ये थी वो घटना और जान गंवाने वाले सद्दाम की खबर, जो न सिर्फ झकझोर देने वाली है बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी की तरह भी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर से भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक ला सकूं सबसे पहले, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।